मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से दोगली पार्टी इस देश के इतिहास में कभी नहीं आई होगी। आप लिख कर देते हो आंदोलन खत्म हो गया, तीसरा दिन है, एक बच्ची अभी भी आईसीयू में पड़ी हुई है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के दोगले लोग चैनल पर बैठकर भी झूठ बोलते हैं, संसद के अंदर भी झूठ बोलते हैं, छात्रों से भी झूठ बोलते हैं, युवाओं से भी झूठ बोलते हैं। आदिल, आप भी स्टैंड ले लीजिए भाई, उधर देखो। भारतीय जनता पार्टी के वो मिनिस्टर्स जो आंदोलनकारियों से बातचीत करने गए थे वो काफी पढ़े लिखे और होशियार लोग थे, पर यहां पर एनडीए के जो प्रवक्ता बैठे उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई इल्म और कोई ज्ञान नहीं था। तभी उन्होंने जब एक पेपर पर साइन किया तो लिख के दे दिया कि किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब यहां कोई आई कार्ड चेक करवा रहा है, कोई उनका बैकग्राउंड चेक करवा रहा है, कोई उनकी फोटो की बात कर रहा है। अगर किसी छात्र के पेरेंट वहां पर पहुंचे तो आप उनको जेल भेजेंगे? अगर जो छात्र जिन्होंने अपनी जान दे दी इस नीट की परीक्षा ना देने की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से, क्या उनके पेरेंट्स को आप जेल भेजेंगे? आप 500 छात्रों के सर फाड़े हैं, आपने लाठियां चलाई हैं, हाथ पैर तोड़े हैं, पायलट गन मारे, AK-47 तक आपने चलाई है, और आप यहां पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि यह आंदोलनकारी था, वो आंदोलनकारी नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मानक भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए लिखकर एक पेपर पे दे दिया, और आज पूरे देश से अलग अलग राज्यों से खबर आ रही, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, कि वहां पर छात्रों को उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो लोग खाना बांट रहे थे, जो पानी बांट रहे थे, जो फैसिलिटेट कर रहे थे, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से दोगली पार्टी इस देश के इतिहास में कभी नहीं आई होगी। बैंड बज गया। आप लिख कर देते हो आंदोलन खत्म हो गया, तीसरा दिन है, अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब किसी के खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं आदिल, आपका स्टैंड यही है, चाहे हिंसा की हो नहीं की हो। एक बच्ची अभी भी आईसीयू में पड़ी हुई है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के दोगले लोग चैनल पर बैठकर भी झूठ बोलते हैं, संसद के अंदर भी झूठ बोलते हैं, छात्रों से भी झूठ बोलते हैं, युवाओं से भी झूठ बोलते हैं। आदिल, आप भी स्टैंड ले लीजिए। आदिल भाई प्लीज, एक सेकंड। आदिल भाई प्लीज, अब आप भी स्टैंड ले लीजिए। कह दीजिए ना, आप भी जैसे भाटी जी ने स्टैंड लिया ना, वैसा क्लियर स्टैंड लीजिए और कहिए इस आंदोलन के से जुड़े हुए किसी भी शख्स पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे उसने हिंसा की हो, पुलिस वाले को पीटा हो, कुछ भी किया हो, पत्थर फेंके हो, चाहे वो आपराधिक बैकग्राउंड का हो, स्टूडेंट हो, जो भी। हाँ। जो भी व्यक्ति है, हाँ। जो भी छात्र है, हाँ। जो भी गार्जियन है, जो भी पेरेंट्स है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री कह रहे हैं, नड्डा साहब ने लिख कर दिया है। कैसी बात कर रहे हैं मानिक साहब? क्यों ये झूठ बोल रहे हैं चैनल पर बैठकर? आपने लिख कर दिया है कि पूरे देश के अंदर आंदोलन में शामिल हुए किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देश के साथ झूठ बोलना बंद करिए। गद्दारी है छात्रों के साथ, यह गद्दारी है छात्रों के साथ, यह धोखा है छात्रों के साथ, यह आंदोलन के साथ धोखा है। आदिल भाई, अब देखिए, मैं बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। आपने ही कहा था ना कि ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस का अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। यह आप ही की सरकार का ऐलान था ना दिल्ली में। निश्चित तौर पर अब उन पुलिस वालों का क्या जिनको चोटें लगी हैं, दिल्ली पुलिस के वो जवान जिनको चोटें लगी हैं, डीसीपी हैं, एसीपी हैं, जवान हैं, उनका क्या? निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए। गलती किसकी है? गलती देश के गृह मंत्री की है। गृह मंत्री से संभाला नहीं गया। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूं दिल्ली पुलिस के अब अफसरों का क्या, उनको क्या मिलना चाहिए? अभी पता चलेगा। न्याय नहीं मिलना चाहिए उनकी पिटाई हुई तो? उनको मिसगाइड किया भारतीय जनता। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल जो भी पुलिस के जवान घायल हुए हैं, जो भी पुलिस के, उनसे हम सब की हमदर्दी है। इस देश के छात्रों की भी हमदर्दी है, इस देश के छात्रों के गार्जियंस की भी हमदर्दी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी हमदर्दी है, आम आदमी पार्टी की भी हमदर्दी है। लेकिन जिस तरीके से AK-47 चलाई गई छात्रों पर, पायलट गन का इस्तेमाल किया गया, छात्रों के ऊपर लाठियां तोड़ी गई, सर फाड़े गए, ये कहां का न्याय है? ओके, तो उन पुलिस वालों के, घायल पुलिस वालों के, आदिल एक सवाल और, उन घायल पुलिस वालों के परिवारों से आज आप क्या कहेंगे? पहले आप उनको 1 करोड़ रुपए देते थे उनके शहीदों के परिवारों को, घायल परिवारों से आज क्या कहेंगे? घायल पुलिस वालों के परिवार, उन घायल पुलिस वालों के परिवारों से सिर्फ ये कहना है कि आपके बच्चों, आपके जो बेटे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनका जो मुखिया है, उससे देश नहीं संभाला जा रहा है। अमित शाह से ये देश नहीं संभाला। ओके, अजय आलोक, क्विक रिस्पांस, क्लोजिंग कमेंट। अजय आलोक, टाइम खत्म हो रहा है। अजय आलोक। मानक, मैं आपको बता देता हूं क्यों इतनी पीड़ा हो रही है, ये पेरेंट्स और गार्जियन का नाम क्यों लाया जा रहा है।
एक जमील खान करके एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी काउंसलर है आम आदमी पार्टी से आज़ादपुर एरिया, उसी एरिया में। और ये जमील खान साहब 2014 में मकोका में गिरफ्तार हुए थे, उनको रिलीज किया गया था। ये 600 सपोर्टर पत्थरों के साथ लेके आंदोलन को 25 तारीख को कर रहे थे। ये सारे दर्द जो गार्जियन का निकल रहा है ना, इसलिए निकल रहा है। और इसीलिए एक लाइन है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ये सारे अपराधियों को बचाने के लिए देखिए किसका किसका सुर मिल गया आपके टीवी डिबेट पे। यही सुर मिल रहा है संसद में। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों चाहते हैं कि सारे अपराधियों को छोड़ दिया जाए। मिले सुर मेरा तुम्हारा। ओके डॉली शर्मा, मजाक बना डॉली लीजिएगा, शर्मा आप रैंसम लीजिएगा। ओके डॉली शर्मा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंसा की हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या ना हो? डॉली देखिए, मैं मानव जी एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो आपने भी देखी होगी, बड़ी वायरल हो रही है। हाँ, हमने दिखाई भी है। ये बच्चों को किस तरीके से गाली देकर मार रहा है एक व्यक्ति, गाजियाबाद का ही है ये व्यक्ति। मानव जी मार रहा है, गाली दे रहा है, नाम पूछ रहा है, जात पूछ रहा है, मुल्ला हो क्या ये कह रहा है, खुले तौर पर गाजियाबाद में घूम रहा है। यू आर राइट ब्रो। इसे कब पकड़ेंगे? चलिए ठीक है, ओके। पर जो बाकी हिंसा हुई उसका क्या? एक और बात, हाँ। मैं अभी यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जो पुलिस अलग अलग जगह कह रही है। ये बोल रहे हैं, अरे AK-47 हो या कुछ भी हो, देश के बच्चों के ऊपर पुलिस दागना, ये तुम्हें किसने हक दिया है और किसकी नाक के नीचे ये हो रहा है? हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने देश के बच्चों के ऊपर ये गोलियां दागी हैं, पैलेट गन दागे हैं, पत्थरों के ट्रक बुलाए हैं, टूटी हुई गाड़ियां खड़ी की गई हैं, पुलिस को शीशे तोड़ते हुए पाया गया है। ये खुले तौर पर जन जन ने, हिंदुस्तान के ने देखा है। और इस देश की जेनजी ने ये साबित कर दिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा वो चलने नहीं देंगे। टूटी हुई गाड़ियां लाकर इन्होंने वहां जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाहर खड़ी करी। ट्रक बुला रहे हैं चारों तरफ से। ट्रक तो नहीं बुला सकते ना ये लोग प्रदर्शनकारी बच्चे, ट्रक तो इन्हीं की मर्जी से आ रहे हैं। और अगर उपद्रवी आ रहे हैं तो फेलियर किसका है? गृह मंत्रालय का और गृह मंत्री का। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। डॉली प्लीज, डॉली ठीक है। डॉली जो आप कह रही हैं मेक सेंस, पॉइंट टेकन। पर जो उपद्रवी आए उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। जिन्होंने हिंसा की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ बेटा, तुम गू खा के ही मानोगे। मानक जी, देश के बच्चों पर अगर कार्रवाई होगी तो हम देश के बच्चों के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी को देश के बच्चों को अगर उपद्रवी कहेंगे, क्योंकि इनके नेताओं के बयान हैं अभी तक, अब तो ये अनशन तुड़वाने भी पहुंच गए, चाइनीज एजेंट कहते थे। देश के बच्चों को ना जाने ये विदेशी फंडिंग आ रही है, ना जाने क्या क्या आ रहा है। अब ये बयानों से पलट गए, उन्हीं बच्चों से नेगोशिएशंस कर रहे हैं। और अगर ये अभिजीत दीपके के बयान की बात कर रहे हैं तो सौरभ दास का मंच से बयान है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2000 से 3000 लोग RSS और बीजेपी के अंदर घुसाए हैं ताकि इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए। सही पकड़े हैं। तो इस पर ये क्या कहेंगे? और ये जो लड़का है ना, जो मैंने वीडियो में दिखाया है, ये खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पाला हुआ गुंडा है, जिसकी तस्वीरें रेखा गुप्ता के साथ है, जिसकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े गुंडों ठीक है, ओके। मैं फिर से पूछ रहा हूं, डॉली थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने हिंसा की, जो प्रोटेस्टर्स थे पीसफुल, उन पर तो कोई डाउट नहीं है, कोई केस नहीं होना चाहिए। पर जिन प्रोटेस्टर्स ने हिंसा की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डॉली, देश के बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्रिमिनल ओके, कोई कार्रवाई करने के लिए रोक नहीं रहा। ठीक है, मुझे लेकिन सीधा और साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी किसको कहती है हिंसक और किसको नहीं कहती, ये पूरा देश आज जान चुका है। और परसों ये कहकर धरना तोड़वाया गया कि देश के किसी बच्चों पे कार्रवाई नहीं होगी, और आज हॉस्टल से खदेड़ के बच्चे लाए जा रहे हैं बाहर। असली में अफवाह तो भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम करती है। ट्रक मंगाना, पत्थर भर भर के देश के टूटी हुई गाड़ियों को लाकर खड़ा करना, ये लोग बेनकाब हो चुके हैं इस हिंदुस्तान की जनता के आगे। और धर्मेंद्र प्रधान को क्या किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, कि स्वागत किए जा रहे हैं चारों तरफ, जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों के किए जा रहे थे। ये देश का लोकतंत्र है। और ये देश के इस युवा को आप दिखाना चाहते हो ओके, अजय आलोक,
अजय आलोक बोलिए, अजय आलोक बोलिए, और अजय आलोक, बच्चों की जान गई है धर्मेंद्र ठीक है। प्रधान और की अजय मैं आपको फिर से बच्चों पढ़ पे के सुना रहा हूं। पैरागन चलाए गए, डॉली बंदूक डॉली वन चलाई सेकंड, गई, वन एक सेकंड, किसी एक इंसान सेकंड को बचाने के लिए। डॉली एक सेकंड, बस एक सेकंड। मैं फिर से अजय आपको पढ़ के सुना रहा हूं। नड्डा जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ की थी, एक्स पर लिखा था, द गवर्नमेंट एश्योर्ड दैट नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोटेस्टर्स एंड नो न्यू केसेस विल बी रजिस्टर्ड इन कनेक्शन विद द एजिटेशन। इसमें तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्लैंकेट उनको इम्यूनिटी दी गई है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, कार्रवाई तो होगी। भाई कार्रवाई मैं फिर कह रहा हूं कि 25 तारीख को जो समझौता हुआ, वो दिल्ली में जो एजिटेशन हो रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी जो ऑर्गेनाइज कर रही थी, उस एजिटेशन से जुड़े हुए तमाम चीजों पर अक्षरक्ष हमारी एश्योरेंसेज वही है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पास बिहार पुलिस का एक विज्ञापन, प्रेस विज्ञापन अभी तुरंत आया। अब ये देखिए क्या कहता है। 25/7 को जन आंदोलन के दिन राज्य में कुल 694 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए 339 नाबालिग, मतलब 18 साल से कम, 339 नाबालिग और छात्रों को सत्यापन के उपरांत मुक्त कर दिया गया। हिंसक घटनाओं में सम्मिलित 355 व्यक्तियों को माननीय न्यायालय अग्रसरित किया गया है और न्यायालय ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। न्यायालय को नहीं भेजना चाहिए था, देश के बच्चे हैं भाई। नहीं, क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इम्यूनिटी दी थी, ये वादा लॉजिक यही क्या है? था, एग्रीमेंट ब्लैंकेट समझौता यही इम्यूनिटी, था कि ब्लैंकेट कोई इम्यूनिटी कार्रवाई हमने नहीं होगी। क्रिमिनल्स को अजय, कभी नहीं दी है। किसी क्रिमिनल के लिए नहीं कहा गया कि कार्रवाई नहीं होगी। मैं फिर ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। कह रहा हूं, अब चीज दीपके पे भी 12 केस हुए थे पिछले 20 दिनों के अंदर, सारे 12 केस वापस होंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर थे, प्रोटेस्टर थे, मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था। रंका पे भी केस हुए थे, वापस होंगे। ये कोई वायलेंस में इंडिक्टेड नहीं थे, वो वायलेंस को रोकने की अपील कर रहे थे लगातार। वो बीच बीच में लोगों को बुला के बोल रहे थे कि क्या बोल रहे हो। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, किस तरह के स्लोगन लगे, और वो राजकुमार भाटी